बच्चों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, शायद आपके काम आ जाए। आपके बच्चे में ऐसा हो रहा हो और शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि 2015 से तो हम बच्चों से मिल रहे हैं, मतलब हम एज ए प्रोफेशन से टीचर हैं। तो बात ये है, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। वो बात इसीलिए नहीं सुनते हैं कि आपने जो शुरू में जो बातें आपको अच्छी लगती थी उनकी, आपने सिर्फ उनके मुंह से अच्छी लगती थी इसलिए आप उनको सुनते रहे। और एक बार आपने उनको मना किया, वो नहीं माने, तो आपने बच्चा समझ के छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे जो भी हों, अगर आपने उनको बोला है तो वन टाइम बोले और वन टाइम में ही वो करे। ठीक है, 4-5 बार एक बात को मत दोहराएं। आपने बोला है वो करें। ऐसा नहीं है कि आपने कहा है उनसे कि ऐसा मत करो और वो देखते भी जा रहे हैं और आपकी तरह मुस्कुराते भी जा रहे हैं और कर रहे हैं, और आप बच्चा समझ के उसकी हंसी देख के, देखिए माँ बाप हैं, ठीक है, आप उसे प्यार करते हैं, आप उसे चाहते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं पता है कि आप कब तक उनके साथ रहेंगे। आपको उन्हें इतना मैच्योर तो बनाना ही पड़ेगा। और मैच्योर कैसे बनेंगे? जब वो छोटी छोटी बातें सीखेंगे, और सीखेंगे तभी जब आप उनको सिखाएंगे। आप तो ये सोचते हैं, हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हैं ज़रा सा भी बच्चे के हित के लिए कि आप कब तक उनके साथ रहेंगे। हमेशा तो आप उनके साथ रहने वाले नहीं हैं। तो आपके बाद वो इस तरीके से इतना तो मैच्योर हो जाए कि हर एक चीज़ को अच्छे से समझने लगें। और जब तक आप उनको अपने पल्लू में दबा के रखेंगे, वो नहीं सीखेंगे। सबसे पहली बात तो यही कि वो वही सीखेंगे जो देखेंगे। आप चाहते हैं बच्चे आपका आगे सम्मान करें और आपके लिए वैसे ही परेशान हो जैसे आप उनके लिए परेशान होते हैं। तो उसके लिए तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप अपने माता पिता से बात करें, विद द रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करें और अन्यथा न शब्दों का प्रयोग करें, ताकि बच्चा जब देखे आपको। एक बात तो बताएं, बच्चे कोरे कागज ऐसे होते हैं, लोग कह तो देते हैं बच्चा कोरा कागज है, वो ऐसे ही इसलिए होते हैं कि आप जो वो जो देखेंगे वही सीखेंगे। आपने देखा होगा बच्चा छोटे से क्या करता है, बोलता नहीं है। ऐसा नहीं वो बोल नहीं सकता, उसको बोलना क्या है ये उसकी जबान ही नहीं चलती है कि उसको कैसे बोलना है, क्या बोलना है। ठीक है, वो धीरे धीरे से देखता है। सबसे सरल शब्द होता है जो माँ, क्योंकि जी में माँ हो जाता है एकदम से, उसका पा। तो ऐसे धीरे धीरे करके बच्चा आपको ध्यान से देखेगा, रोएगा तो रोएगा, देखेगा ध्यान से। तो ध्यान से देखते 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 वो आप देखता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, वैसे ही बोलने की कोशिश करता है और हर शब्द पे ध्यान देता है। ऐसे करके कि 2-3 साल में बच्चा बोलना सीख पाता है। अब आप एक बात समझिए, उसने जो देखा वही तो सीखा। तो आप इतना क्यों नहीं देखते हैं कि आप अगर अपने माता पिता के प्रति गलत बोलेंगे तो वो भी तो वो देख रहे हैं, और वो यही वो उनको तो क्लियर है कि जो कर रहे हैं वही होता है। तो ऐसा कोई काम ना करें कि जो वो देखें और उसको सीखें। समझाने से नहीं सीखते हैं बच्चे। लोगों की ये गलत फहमी है कि हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है। समझाने पढ़ाने से तो वो बातें ही मानेंगे जो उन्होंने देखी हैं। अब आपने बोला गाय दूध देती है, उससे बोल दिया, वो नहीं जानता है, उसने सिर्फ सुन लिया है। लेकिन देख लेगा अगर तो तुरंत समझ जाएगा, हाँ दूध देती है और ऐसे देती है। वही चीज़ होती है, दिखाने प्रैक्टिकल का ज़्यादा असर होता है बच्चों पे। तो दूसरी बात ये है, कभी कभी देखा को बच्चों को क्या कहते हैं कि टीचर को प्रेशर में रखते हैं। जैसे हम लोग भी पढ़े हैं, कितना मारते थे हमारे गुरुजी, खाल तक निकाल देते थे। वो टाइम तो न रहा नहीं। कोई टीचर बच्चों को मारने वाला नहीं है, क्योंकि सबको डर लगता है, क्योंकि अब नियम भी कुछ ऐसे हो गए हैं तो जिससे डर लगता है। उसका करें आप ये कि बच्चों को शुरू से ही वो चीज़ें सिखाएं जिससे कि बच्चे ड्रामा ना करें, नौटंकी ना करें। अच्छा, सिखाना क्या है? सिखाना ये है बच्चों को, जैसे ही डेली उसको ये बताना है कि सर जो बात कहें वो आपको माननी है, ठीक है, और नहीं मानोगे तो आप देखेंगे, ठीक है। और टीचर पे कभी भी ना तो प्रेशर बनाए, ना ये कि टीचर के दिमाग में अगर आ गया कि बच्चे को अगर हमने पीटा या मारा या चिल्लाया, कुछ भी किया, और वैसे भी टीचर भी माँ बाप के बाद तीसरा नंबर टीचर का ही होता है। अगर उसको ये समझ में आ गया कि आप उसके अपोजिट चले जाएंगे तो वो सिर्फ पैसे ऐंठने का काम करेंगे। होम ट्यूटर रखेंगे, जो भी रखेंगे। और एक बात बताएं कि टीचर जो भी होता है बहुत होशियार होता है। वो आपको होमवर्क भी देगा
काम भी देगा और आप पता नहीं लगा पाएंगे। आप होशियार भले ये समझ लें कि हाँ हम समझ रहे टीचर क्या कर रहा है, अगर वाकई में सही टीचर है तो आप पता भी नहीं लगा पाएंगे, होमवर्क भी देगा, सब कुछ देगा, ठीक है। और उल्टा आप पे ही प्रेशर बनाएगा कि आपके बच्चे ने काम नहीं किया। और अगर उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो वो ऐसे पढ़ाएगा ही कि होमवर्क जो दिया है ना वो सिर्फ देखना होगा, पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाएगा। अगर बच्चा प्रेशर में रहा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, और टीचर प्रेशर में रहा तो टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। और एक बात होता है, बच्चा सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात को मानता है तो वो टीचर की मानता है, लेकिन कब? जब माँ बाप बच्चे को टीचर के ऊपर ओवरहैंड करते हैं। कैसा? वो इसलिए कि बच्चे को सिखाने के लिए जो भी कुछ हो, ठीक है, जितना भी आप उसको थोड़ा अपने मतलब थोड़ा सिंपैथी करके उसको थोड़ा ढील दें। ढील का मतलब ये नहीं कि आप बोल दें कि हाँ मारो ये वो, ऐसे भी कोई नहीं मानता है। सब जानते हैं कि हम अगर बच्चा हमें पसंद करेगा तो हमें ज़्यादा दिन तक पढ़ाने को मिलेगा। प्राइवेट टीचर की बात करते हैं, सरकारी तो सबको पता है, होते तो वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको पता है कि हमें सैलरी तो मिल ही जाएगी। तो जब सैलरी मिलेगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े या ना पढ़े, उनका नहीं ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो दूसरी जगह चले जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है, वो होते तो वो वेल ट्रेंड है, वेल एजुकेटेड होते हैं और वाकई में सच में पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हो गया, और आज के टाइम तो इतना टफ हो गया है। लेकिन बात यही है कि जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं वो मेहनत के ऊपर ही जॉब करते हैं। अगर वो सही से मेहनत नहीं करेंगे तो प्राइवेट टीचर भी स्कूल होंगे वो भी निकाल देंगे, और कोई नहीं रखेगा, क्योंकि ये तो रास्ते में मिल जाते, इतने टीचर ही हैं, चेंज कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चा है, अगर माँ ने उसको पीटा तो पिता उस समय बिल्कुल चुप रहे, पिता को बिल्कुल ही बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस टाइम पिता ने आपको सपोर्ट कर दिया तो बच्चा कभी भी बात नहीं मानेगा। बच्चा इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि बच्चे को महसूस ही नहीं होगा कि उसने कुछ गलत किया है, बच्चे को महसूस ही नहीं होगा कि उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि हमने कुछ गलत किया है। और जब गलत करे तो पिता यही बोले कि आपने गलत किया था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। हाँ, उसके बाद जब बच्चा ना हो घर पे तो आप माँ से या माँ बाप से ये कह सकती है कि ऐसे मत उसे बिहेव करिए। और एक बात होता है, सभी बच्चे प्यार से भी नहीं पढ़ते हैं और सभी बच्चे डर से भी नहीं पढ़ते हैं। आपको ये समझना होगा कि हमारा बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है, ये किस तरीके से पढ़ेगा। अगर थोड़ा डर से पढ़ रहा है तो आंखें सीधी रखिए, और वैसे भी आंखें सीधी ज़्यादा रखी जाती हैं, पीटा कभी कभार जाता है थोड़ा बहुत, वो भी। और सबको पता है पीटने का मतलब कोई कूटना नहीं होता, यही है कि थोड़ा डर बनाने के लिए माँ बाप के लिए कह रहे हैं। टीचर तो वैसे भी नहीं मारता है क्योंकि वो डरता है इतना। तो उससे क्या होगा कि बच्चा मेच्योर होगा, पढ़ेगा, समझेगा, उसकी समझ में नहीं कि आगे क्या होगा, और उसको ये ज़रूर बताएं कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। और हाँ, ये भी नोटिस करते रहें कि बच्चा क्या कर सकता है। और ये बताएं, आज मार्केट है शिक्षा, ठीक है, तो ऐसी मार्केट में बच्चे को ना खड़ा करें, मतलब ऐसी जॉब के पीछे ना भगाएं जिससे कि लोग ज़्यादा हों, जॉब्स कम हों। सब सरकारी की तरफ भागते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा रस हो जाता है कि साइड वाले आराम से जॉब मिल सकती है, और उसी के पीछे लगे रहते हैं। 500 जॉब्स निकलती हैं, 20 लाख फार्म पड़ते हैं, तो दिक्कत है। इसलिए कोशिश यही रखें कि जिधर कम रश हो, और दूसरा ये है कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है उसी को लेके आगे बढ़ाए, और अपने ख्वाब ना डालें, क्योंकि अपने तो खुद तो पूरे नहीं कर पाए, इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपका मार्गदर्शन ठीक नहीं रहा। तो आप वो जो गलती आपने की है वो बच्चे के साथ ना होने दें, और जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में आगे चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसी में आगे ले जाएं। जरूरी नहीं है कि आप अपने सपने के चक्कर में उसका जो IQ लेवल जिस चीज़ में अच्छा है वो उसको छोड़ के आप दूसरे के पीछे लेके भागें, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और बच्चे के संबंध में और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।